हेलो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो के थंबनेल से ये जान लिया होगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करना चाहता हूँ, किस बारे में अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमें जिस दिन हमारा स्किल एग्ज़ाम हो स्टेनोग्राफी का, उस दिन हमें जो ट्रांसक्रिप्शन को अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो 1-2 दिन पहले अवॉइड करना चाहिए। वो उसका रीज़न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ट्रांसक्रिप्शन के बहुत फेवर में हूं। मैंने अपनी सभी वीडियोस में ये कहा है कि एक ट्रांसक्रिप्शन डेली आपको करनी चाहिए अनसीन मैटर की, आप किसी भी स्पीड पर लिख रहे हों। और ट्रांसक्रिप्शन आपकी प्रोग्रेस का इंडेक्स है। और ये भी आप जानते हैं कि सर कैलाश चंद्रा जी ने अपनी मैगजीन में भी कहा हुआ है कि इट इज़ ए लाइफ लाइन ऑफ स्टेनोग्राफर। वो अपना एक दिन खाना छोड़ दे तो चलेगा, लेकिन उसको अपनी ट्रांसक्रिप्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह की प्रायोरिटी अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को देंगे तो हम अपने जो स्टेनोग्राफी है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप ये जानते होंगे, हमने एकेडमिक एग्ज़ाम देना हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, रिटर्न एग्ज़ाम किसी तरह का भी देना हो, तो ऐसा कहा जाता है कि हमें जो पहले हमने कर रखा है उसका रिवीजन करना चाहिए एग्ज़ाम के नज़दीक, ना कि नया सब्जेक्ट लेके उसको याद करना चाहिए। जो हमने पहले पढ़ रखे हैं उनको अगर हम रिवाइज़ करेंगे तो हमारे दिमाग में पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के नज़दीक नए टॉपिक को लेके करेंगे तो वो हमारे काम नहीं आएगा, बल्कि जो हमने कर रखे हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली रीज़न स्टेनोग्राफी के साथ भी यही है। अगर आप सपोज आपने एक दिन पहले या सेम डे जिस दिन आपका स्किल एग्ज़ाम है आपने कोई ट्रांसक्रिप्शन की, अब किसी तरह से किसी रीज़न से आपका वो ठीक नहीं हो पाई और परफॉर्मेंस आपकी अप टू द मार्क नहीं आई, तो आप नेचुरली डीमोरलाइज हो जाएंगे और हो सकता है उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके स्किल जो नेक्स्ट डे होना है उस पर पड़े। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि हमें जो भी 1-2 या 3 दिन, मैक्सिमम 2 दिन कह सकते हैं, एक दिन जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 2 दिन पहले हमें जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, जो हमने रजिस्टर बना रखा है जिसमें भी हमने आउटलाइंस नोट की हैं, वर्ड्स नोट किए हैं, मीनिंग्स नोट किए हैं, हो सकता है फ्रेजेस नोट्स किए हों और वो हमें करने चाहिए, अगर नहीं किए तो उनको हमें रिवाइज़ करना है। ताकि वैसे तो पीरियोडिकली उनको रिवाइज़ करना ही है, लेकिन एग्ज़ाम के नज़दीक जब हम उनको रिवाइज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में वो और पक्के हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम नई ट्रांसक्रिप्शन करें जिसके बारे में हमें मालूम नहीं कैसी होगी, हमने बहुत ट्रांसक्रिप्शन कर ली पास्ट में, आगे भी करेंगे, बट उस दौरान उस स्किल एग्ज़ाम के आसपास हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए कोई नई ट्रांसक्रिप्शन करने का। और हमारा जो टाइम है हम उस पर दें कि हमने जो पास्ट में ट्रांसक्रिप्शन की हैं उसमें हमारी किस तरह की मिस्टेक्स आती रही हैं और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी सपोज सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक्स हैं तो नेचुरली आप कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपकी लाइन मिस होती है तो उस पर आपको ध्यान देना है कि ऐसी चीज़ ना हो। अगर आपकी टाइपिंग में कुछ कमी रह गई है तो उन दिनों में टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो इन चीज़ों पे हमें अपना ध्यान देना है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन नई करके हम अपने आप को और उलझा लें। कई स्टूडेंट्स फोकस करते हैं नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पर। मैं उनको भी यही कहूँगा कि नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से नहीं होता, क्वालिटी क्या है आपकी ट्रांसक्रिप्शन की वो मैटर करती है। आपकी डेली जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप उस पर ध्यान दीजिए। ये नंबर कोई नहीं पूछेगा कि आपने 100 करी हैं या 200 करी हैं। सिमिलरली आपने सर कैलाश चंद्रा मैगजीन के 20 वॉल्यूम किए हैं या 2 वॉल्यूम किए हैं, दैट इज इनमटेरियल। व्हाट इज योर एक्यूरेसी इन वॉट एवर यू आर डूइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। स्किल के एग्ज़ाम के दिन हमें अपना कूल मेंटेन करना चाहिए और 1-2 दिन पहले आप जो भी रिवीजन करना है कर लीजिए। सेम डे पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपने पास्ट में कर लिया वही आपके काम में आएगा। तो उस दिन अपने माइंड को कूल रखिए और पॉजिटिव सोच के जाइए और अपना बेस्ट वहाँ पर दे के आइए। यही मैं आपसे कन्वे करना चाहता था इस वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।